हाय गाइस, स्वागत है आपका MDFX प्रॉप रिव्यूज़ में, जहां आपको मिलता है हर प्रॉप फर्म का सच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉप फर्म के बारे में जो ट्रेडर्स के बीच काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है, ब्लूबेरी फंडेड। क्या ये फर्म आपके ट्रेडिंग करियर के लिए सही चॉइस है? क्या ये लेजिट है या एक और मार्केटिंग स्कैम? इस वीडियो में हम देखेंगे इनका इवोल्यूशन प्रोसेस, रूल्स, पे आउट्स और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉन्स एंड कॉन्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट प्रॉप फर्म रिव्यूज़ सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं ब्लूबेरी फंडेड के डैशबोर्ड पे और देखते हैं सबसे पहले एवोल्यूशन प्राइसेस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ब्लूबेरी फंडेड टोटल हमारे लिए फॉरेक्स के लिए 3 टाइप का अकाउंट इशू करती है। 1 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज और रैपिड चैलेंज। रैपिड को आप इंस्टेंट चैलेंज भी बोल सकते हैं। 1 स्टेप चैलेंज में आपको मिनिमम अकाउंट $5000 का देखने को मिलता है और मैक्सिमम $2000 का। और जब आप बात करेंगे 2 स्टेप चैलेंज का, वहाँ आपको मिनिमम 5000, मैक्सिमम 200,000 का मिलेगा। रैपिड में भी आपको 10,000 से स्टार्टिंग है और आपको $1,00,000 तक का देखने को अकाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 स्टेप चैलेंज के बारे में, उसके बाद जाएंगे FAQ सेक्शन में और बात करेंगे सारे रूल्स के बारे में। 1 स्टेप चैलेंज में आप देखिए, आपको प्रॉफिट टारगेट 10% मिलेगा। जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा उसका 10% आपको प्रॉफिट टारगेट मिलेगा। मैक्सिमम लॉस आप 6% कर सकते हैं और डेली लॉस आप 4% कर सकते हैं। और प्रॉफिट शेयर आपको 80% मिलेगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन टाइप जो स्टैटिक ड्रॉडाउन है, स्टैटिक ड्रॉडाउन जैसे कि मैंने बताया कि एक फिक्स्ड रहता है। इसमें ना कि इक्विटी ग्रोथ हुआ और ना कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ठीक है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ठीक है। और डेली ड्रॉडाउन जो वो हायर ऑफ प्रीवियस डेज, जो भी पिछला दिन जिस दिन आपने ट्रेडिंग स्टॉप किया उसके रात को जो बैलेंस होगा ओवरऑल, जब से टाइमर रीसेट होता है, जैसे इंडियन टाइम 3 बजे के आसपास रीसेट होता है, उस टाइम से 5%, 4% जो भी है कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और टाइम लिमिट, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है। लिवरेज आपको फॉरेक्स में 1:30 दिया हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको 3 फॉलो करना पड़ेगा और फंडिंग में भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 करना पड़ेगा। आपको पे आउट फ्रीक्वेंसी, आपको हर 14 दिन पे आप पे आउट ले सकते हैं और यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में आगे में डिटेल में मैं FAQ सेक्शन में मैंने मार्क करके रखा है, फिर वहाँ बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 2 स्टेप चैलेंज पे। 2 स्टेप चैलेंज में आपको यहाँ पे आपको मिलता है फेज 1 में 10%, फेज 2 में 5%, ओवरऑल हो गया 15%, ठीक है। मैक्सिमम टोटल लॉस आप 10% कर सकते हैं, डेली लॉस 5% कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयर आपको 80% मिलेगा। मैक्स ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक है, सेम एज 1 स्टेप चैलेंज। डेली ड्रॉडाउन टाइप भी आपको हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी या बैलेंस जो भी आपका ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे 5% कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। टाइम लिमिटेड अनलिमिटेड मिलता है। लेवरेज यहाँ आपको ज़्यादा मिलता है, 1:5 का मिलता है, ठीक है। इवोल्यूशन आपको 3 दिन मिनिमम करना पड़ेगा। फंडेड में भी मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी एवरी 14 डेज में आप विड्रॉ ले सकते हैं। अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, ठीक है। अब बात करते हैं रैपिड इंस्टेंट अकाउंट के बारे में। इंस्टेंट अकाउंट में आपको प्रॉफिट टारगेट 5% है, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट ये जो 5%, ये 5% आप बनाएंगे तभी जाकर के विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका टारगेट दिया हुआ 5%, ठीक है। मैक्सिमम टोटल लॉस आप 4% ओवरऑल लॉस कर सकते हैं, डेली लॉस 3% कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयर आपको 80% मिलेगा। ड्रॉडाउन टाइप आपको ट्रेलिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ जिस हिसाब से आपका इक्विटी ग्रोथ होगा उस हिसाब से आपका जो ड्रॉडाउन है वो ट्रायल करते रहेगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। टाइम लिमिट आपको 7 डेज मिलेगा। 7 दिन के अंदर आपको 5% हिट करना पड़ेगा, ठीक है। लिवरेज आपको FX पेयर में मिलेगा, 1:30 का मिलेगा, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखिए, फंडिंग जब मिल जाएगा आपको उसमें 3 है, ठीक है। जब आप 5% हिट करेंगे तभी जाकर के आपको ये फंडेड देंगे, ठीक है। इवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 है, ठीक है। उसके बाद पे आउट फ्रीक्वेंसी एवरी 14 डेज में आप पे आउट ले सकते हैं, ठीक है।
मैं प्राइस के बारे में बात करता हूँ, रैपिड का आपको 10 के का अकाउंट आपको मिलेगा $50 में, ठीक है। 25 के का आपको मिलेगा 100 में, ठीक है, और 100 के का मिलेगा आपको 300 में, ठीक है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले FAQ सेक्शन में, फिर वहाँ बात करते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे प्रॉस कॉन्स के बारे में, फिर जाएंगे हम लोग ट्रस्ट पायलट पे, फिर वहाँ रिव्यू चेक करेंगे। सबसे पहले देखो व्हाट इज द ट्रेडिंग स्टाइल रूल। अब इनका रूल क्या है, देखो यू कैन नॉट यूज गैम्बलिंग स्ट्रेटेजी टू पास द चैलेंज फेज। आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं। गैम्बलिंग में पहला क्या है, जैसे आपने 10 ट्रेड किया, ठीक है, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड या उससे ज़्यादा ट्रेड अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर बंद कर देंगे तो वो गैम्बलिंग में कंसिडर कर लिया जाएगा, उसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड माना जाएगा, ठीक है। आप मार्टिनिजन लेयर नहीं कर सकते हैं। Trading accounts may not use margin strategies. What is, you cannot respond to losses by placing larger position in the same asset or correlated asset to attempt recover the previous loss, ठीक है। जब आपका एक ट्रेड चल रहा हो या आपने ट्रेड लॉस किया, ठीक है, आपने 0.010 का लॉट खोला, ट्रेड आपका लॉस में चल रहा, आप 0.20 का नहीं खोल सकते हैं, बड़ा लॉट नहीं खोल सकते हैं कि प्रीवियस लॉस को हम रिकवर कर सके, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओपनिंग अ न्यू पोजीशन इन द सेम एसेट विद अ लार्जर लॉट साइज आफ्टर लूजिंग ट्रेड, ठीक है। लूजिंग ट्रेड के बाद एक भी अगर लार्जर लॉट खोलोगे जो प्रीवियस था उससे, तो ये कंसिडर्ड किया जाएगा गैम्बलिंग में, ठीक है। इंक्रीजिंग पोजीशन साइज बाय 50% और मोर फॉलोइंग लॉसेज इन द सेम ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। पोजीशन साइज को आप 50% से ज़्यादा बढ़ा दिए एक ट्रेडिंग, जैसे एशिया सेशन हो गया, US सेशन हो गया, यूरो सेशन हो गया, इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स इन सर्क्यूमेटिव मार्टिनिजन डिटेक्शन। अब मतलब क्या होता है, बहुत सारा मल्टीपल अकाउंट आपने किसी में बाई किया, किसी में सेल किया, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अलाउ ये मिलता है मैक्सिमम 4 साइमल्टेनियस पोजीशन पर इंडिविजुअल एसेट, ठीक है। साइमल्टेनियस आप 4 ट्रेड खोल सकते हैं, ठीक है, एक साथ। बस ये ध्यान रखिएगा बड़ा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ग्रिड ट्रेडिंग हो गया, ये सब तो हम लोग को इतना ये भी नहीं है। स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा इससे, जैसे मतलब जो आपको मैंने बताया ना, अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर 50% से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बंद कर देंगे, तो वो अकाउंट गैम्बलिंग में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रोसेसिंग टाइम फॉर परफॉर्मेंस फी। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू प्रोसेस माई परफॉर्मेंस फी। ये जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा चांस होता है 24 घंटे के अंदर। जैसे आज अगर सुबह रिक्वेस्ट करेंगे तो शाम तक में मिल जाता है, ठीक है। अगर मतलब रात में करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको पे आउट मिल जाता है। मैक्सिमम ये लोग बोलते हैं कि 2 दिन मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अब पे आउट मेथड देखो, पे आउट मेथड है इसका राइज वर्क है, ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अगर आप $2000 से ज़्यादा प्रॉफिट अगर बना रहे हैं तो आपको राइज में ही पे आउट मिलेगा, क्रिप्टो में नहीं मिलेगा। और आप राइज से फिर जा करके आप विड्रॉल ले सकते हैं। राइज से आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं और राइज से आप क्रिप्टो में भी विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे चॉइस है, ठीक है। देखिए आपको सारा पे आउट जो है 14 डेज में मिलेगा, ठीक है। आपको जब आप जाएंगे तो वहाँ एड ऑन का भी कुछ जगह ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ हर 7 दिन का एड ऑन का ऑप्शन मिलेगा, आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो जो नॉर्मल ये है कि आपका हर 14 दिन पे आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बैलेंस प्रोटेक्टर क्या है। द बैलेंस प्रोटेक्टर इन रैपिड एवोल्यूशन इज फ्यूचर डिजाइन फॉर सेफगार्ड। द बैलेंस प्रोटेक्टर एक्टिवेट वंस यू अचीव 4। देखिए जब आप 4% प्रॉफिट हिट करेंगे, ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो आपको मिलता है 4% मिलता है
रैपिड अकाउंट में, वो ड्रॉ डाउन जो है, जो इनिशियल बैलेंस होगा आपका, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले 10,000 का अकाउंट लिया था, आपको $400 लॉस करने को देता था। इसका मतलब $9600 पे जब अकाउंट आता, अकाउंट ब्रीच हो जाता। लेकिन जैसे तुम 4% टारगेट हिट करोगे, तो अकाउंट जो है ऑटोमेटिक जो ड्रॉ डाउन होगा वो 9600 से हट करके 10,000 हो जाएगा। जब आप इनिशियल बैलेंस पे जब भी आओगे, अकाउंट डूब जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, इट्स ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। ओके, अब एक और देखिए, सेफ गार्ड इंक्लूड्स अस 1% सेफ गार्ड टू इंश्योर यू डू नॉट विड्रॉ योर इंटायर अलाउड ड्रॉ डाउन एंड पोटेंशियली ब्रीच दैट। ठीक है, जब भी आप आपको सेफ गार्ड दिया जाएगा, आप 1% हमेशा रखें। ठीक है, और हमेशा मतलब विड्रॉ योर इंटायर अलाउड ड्रॉ डाउन, जो भी आपको अलाउड ड्रॉ डाउन है उसका पूरे 1% कम से कम रखें, मतलब जो इनिशियल बैलेंस है उसका रखें। ठीक है, अब देखो, सपोज व्हेन यू रिक्वेस्ट पे आउट, द 1% सेफ गार्ड इंश्योर दैट द यू कैन नॉट विड्रॉ मोर देन $4,000 ऑफ द $5,000 प्रॉफिट। समझे? मतलब देखो, अगर $1,00,000 का अगर 5,000 का प्रॉफिट किया तो 1% जो है कंपनी रख लेगी, बोलेगी ये सेफ गार्ड है तुम्हारा, तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। ठीक है, इसके लिए। अब देखो, इनका खुद का ब्रोकर है। ठीक है, ब्लूबेरी फंडेड बैक, ब्लूबेरी मार्केट्स का ब्रोकर है। ठीक है, और आपको DX ट्रेड भी प्रोफॉर्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं? नो, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। 2 मिनट न्यूज़ के पहले, 2 मिनट न्यूज़ के बाद, चाहे वो इवोल्यूशन अकाउंट है, चाहे वो फंडिंग अकाउंट है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप forex.com या माई फॉरेक्स फैक्ट्री पे जा करके देख लेंगे। ठीक है, और क्या आप न्यूज़ के दौरान अपना मतलब पोजीशन भी ये कर सकते? नहीं, पोजीशन भी क्लोज नहीं कर सकते हो तुम, TP/SL भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, नो, यू कैन नॉट, मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड 2 मिनट्स और बिफोर 2 मिनट्स आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज। दिस इंक्लूड्स ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर इवन इफ यू प्लेस TP। अगर तुम TP भी लगाए होगे, उससे पहले खोले होगे, अगर 6 घंटा कोई ट्रेड 6 घंटा पहले खोले, उसका TP हिट करे तो वो चलेगा। अगर कोई ट्रेड तुम 6 घंटे के बाद की और उसका TP हिट कर गया न्यूज़ के दौरान, तो आपका वो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग वो अलाउ माना जाएगा। ठीक है, जब देखो अब अगर प्रॉफिट, जैसे न्यूज़ में आप ट्रेड कर दिए, ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करोगे, फिर तो ये लोग ऑप्शन देंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट जो है तुम्हारा प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, पे आउट को डिनाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट भी ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इनके हाथ में होता है, इनके रिस्क टीम के, जो इनका रिस्क टीम चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब IP रूल देखते हैं। IP रूल जब आप देखेंगे तो सबसे पहले देखो, कोई भी IP रूल है, जब भी तुम कोई न्यू कंट्री जाओ, न्यू सिटी जाओ, तो एक बार इन्फॉर्म कर दो कि मेरा IP चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो लीगल यही चीज़ है। आप कोशिश करो कि एक डिवाइस से ट्रेड करो। अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे फ्रेंड को मैं IP मोबाइल ये लॉगिन करा दिया हूँ अकाउंट, वो नेपाल से ट्रेड कर रहा, मैं इंडिया से ट्रेड कर रहा, कोई दुबई से ट्रेड कर रहा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक जगह से स्टिक होकर ट्रेड करो। एक लैपटॉप में ओपन करो, फ़ोन में अकाउंट होगा, बहुत जगह अकाउंट में ओपन मत करो। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत जगह अकाउंट, सपोज आप लैपटॉप में कर लिए, अब कभी कोई लैपटॉप को कोई लेकर चलेगा, तुम्हारा दोस्त लेकर चलेगा दूसरे जगह, अब तुम ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे अकाउंट तुम्हारा 2 जगह एक्टिव दिखेगा ना, 2 जगह अकाउंट दिखेगा, ऑलवेज ब्रीच कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करो जितना कम से कम डिवाइस में ओपन कर सकते हो, और जब सिटी चेंज करो तो एक बार मेल डाल दिया करो कि ये मेरा करंट न्यू IP एड्रेस है, प्लीज अपडेट कर दीजिए इसको। अब देखिए, कैन आई ट्रेड ऑन वीकेंड? यस यू कैन, एज क्रिप्टो ट्रेडिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन वीकेंड। ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वीकेंड में VPS अलाउ है। ठीक है, लेकिन मस्ट एक बार परमिशन ले लेना, उनसे पूछ लेना। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मैंडेटरी है कि नहीं? नहीं, स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन देखो, इसमें लॉट साइज, डू यू हैव डेड लॉट साइज? यस वी डू। अवर लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन देखो, सबसे पहले अकाउंट साइज, अगर गोल्ड है तो तुम $5,000 में 0.10 से ज़्यादा लॉट का नहीं खोल सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। अगर 100K का है तो 2 से ज़्यादा नहीं खोल सकते गोल्ड में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना।
देखो, एक्सीडिंग लॉट साइज लिमिट इज कंसिडर्ड एज अ वायलेशन, ठीक है। जब भी आप ये करोगे उसको वायलेट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश ये करना कि लॉट साइज लिमिट में ही ट्रेड करो। मतलब अब एफएक्स का भी तुम्हारे पास सिग्नल है, गोल्ड का भी सिग्नल, तुम गोल्ड और एफएक्स दोनों खोल सकते हो, लेकिन दोनों 2 लॉट गोल्ड में खोल दिए, 2 लॉट एफएक्स में कर दिए। लेकिन वहीं पे अगर तुमको सिर्फ गोल्ड का, तो 4 लॉट गोल्ड में नहीं खोल सकते। गोल्ड में मैक्सिमम 2 है, तो 2 से कम ही खोलना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं खोलना है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है और हाईएस्ट इक्विटी बेस्ड पे ड्रॉडाउन है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। देखो, क्या कैन आई होल्ड पोजीशन ओवर वीकेंड? यस, वीकेंड होल्डिंग इज परमिटेड, ठीक है। आपको वीकेंड होल्डिंग मिलेगा, लेकिन ये कोशिश करना कि गोल्ड वगैरह में होल्ड मत करना। गोल्ड वगैरह में होल्ड क्या होता है, जब मार्केट खुलता है ना, जैसे मंडे फ्राइडे को क्लोज हुआ, उसके मंडे को जब ओपन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाता है कभी कभी, और इससे तुम्हारा हो सकता है अकाउंट भी ब्रीच हो जाए, या हो सकता है तुम्हारे पास प्रॉफिट भी हो जाए बहुत सारा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने गैम्बलिंग रूल समझा दिया आपको। यस, यू कैन कॉपी ट्रेड, यू आर अलाउड टू यूज वेरियस कॉपी ट्रेड सच एज ट्रेड कनेक्ट, डप्लीकुम, social trader tools and copy fx to copy trade between accounts you own. However, please don't copy trading only between accounts under your ownership even if the, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे नाम से ही अगर तुम्हारा अकाउंट क्वांटेगल में इंस्टेंट फंडिंग में हो, तो तुम वहां से भी कॉपी कर सकते हो ब्लूबेरी फंडिंग में, ठीक है, लेकिन मेक श्योर ये करना वो अकाउंट तुम्हारे नाम पे ही हो, दूसरे के नाम पर रहेगा तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, कंसिस्टेंसी रूल, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल इसमें नहीं है, इस प्रोफॉर्म में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं। इनएक्टिविटी पीरियड, अगर आप 30 दिन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, अकाउंट को छोड़ दिए, 30 दिन तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे, आपका अकाउंट को ऑटोमेटिक ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। रैपिड चैलेंज का मैंने ड्रॉडाउन बता दिया कैसे किया जाता है, ट्रेलिंग है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, देखिए मिनिमम ट्रेडिंग डेज में, देखिए मिनिमम ट्रेडिंग है, जैसे 3 ट्रेडिंग है, 0.5% बनाना पड़ेगा। और $10 का अकाउंट ले रहे हैं तो आपको $50 बनाना ही पड़ेगा एक दिन में, तभी जाकर के वो काउंट होगा मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मैंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज का अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, अब वो भी जाकर के देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिव्यू के बारे में। सबसे पहले जाते हैं ट्रस्ट पैलेट के वेबसाइट पे, और यहाँ देखो जो मोस्ट रिसेंट रिव्यू है वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जो भी है अच्छा ही रिव्यू है, मैंने सुना भी इस प्रोफॉर्म के बारे में, और ये प्रोफॉर्म मैच पे भी लिस्ट है। प्रोफॉर्म मैच पे वही प्रोफॉर्म लिस्ट होता है जो जेन्युइन होता है, जो लोगों के बीच में बहुत तेजी में स्प्रेड होता है, ठीक है। इसका आप जो भी रिव्यू देखेंगे, अब ये रिव्यू देखिए, ये रिव्यू क्या है, ये पेमेंट की और पेमेंट वेरी वर्स्ट, आई हैव मेड द पेमेंट, दे आर अनेबल टू गेट ट्रैक द पेमेंट एंड रिजॉल्व इशू से इट वुड टेक अराउंड 0 to 2, ठीक है। ये पेमेंट की और पेमेंट हो सकता है कहीं गलत चले गया हो, कहीं सही से नहीं किया हो, इसलिए ये लोग ट्रैक नहीं कर पाए और इसका बेचारे का पेमेंट फंस गया। पेमेंट की वजह से हुआ, ठीक है। ये कुछ ही रेयर केस में होता है, किसी किसी में होता है, क्योंकि देखो यार सब कुछ क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ये सब ट्रैक नहीं हो पाता है ना बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ओवरऑल रिव्यू ठीक है, जो भी मैंने रिव्यू देखा, आप ओवरऑल इसका रिव्यू देखोगे तो ये रिव्यू ओवरऑल ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि देखो जिसका भी दिक्कत है उसी का दिक्कत है, कोई डेली ड्रॉडाउन हिट कर गया, भाई रूल फॉलो करोगे तो सारा प्रोफॉर्म पे करेगा। अब हम लोग बात करते हैं हमें लेना चाहिए या अकाउंट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर तुम 1 स्टेप चैलेंज में जा रहे हो, 1 स्टेप चैलेंज का आपको 100 का अकाउंट $550 का कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको डेली ड्रॉडाउन मिलता है 4%, मैक्सिमम मिलता है 6%, और प्रॉफिट टारगेट मिलता है 10%। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 1 स्टेप करना है तो आप इंस्टेंट फंडिंग पे जाइए। इंस्टेंट फंडिंग में क्या है, वहाँ आपको सब कुछ कूपन कोड वगैरह लगा के 500 में आपको मिल जाएगा। वहाँ 8% आपको टारगेट मिलेगा, 3% डेली ड्रॉडाउन मिलेगा, 8% मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा, ठीक है। और पे आउट भी ऑन डिमांड रहता है, और अप टू 90% तक आप पे आउट ले सकते हैं, ठीक है।
और प्रॉफम भी वो बहुत अच्छा है। प्रॉफम जैसे 24 आवर पे आउट भी रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो टारगेट यहाँ बड़ा भाई, 2% टारगेट। देखो साइकोलॉजी है, अगर 6% यहाँ टारगेट रहेगा, 8% टारगेट रहेगा, वो तुम्हारे माइंड में रहेगा। 2% कुछ नहीं होता है, लेकिन 2% नहीं का 0.1% की वजह से अकाउंट डूब जाता है बहुत बार, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करो कि जितना कम टारगेट रहे। उसके बाद फिर जब फंडेड अकाउंट में चले जाओ ना, फंडेड स्टेज में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये बनाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 50, 100, 200 बनाओगे, वही विड्रॉ करके धीरे धीरे करना। ज़रूरी थोड़ी कि हमको एक दिन में 2000, 10,000 बनाना है, ठीक है। लेकिन पास करने के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। और सेम देखो फेज 2 में 10+5 है, तो मतलब 15% है, और आपको 5 और 10 मिल रहा है। तो फंडिंग पिप्स है, फंडेड नेक्स्ट है, वहाँ आपको 13% मिल रहा है, तो 2% वहाँ कम मिल रहा है, और प्राइस भी इससे कम है। प्राइस भी $4 में फंडिंग पिप्स में मिल रहा है। आप कोशिश करो कि जितना अच्छा प्रॉफम लो, सर्विस अगर अच्छा है इनका, आप चेक करो, आप रिव्यू देखो। मेरे को जो समझ में आया मैंने बता दिया। बाकी ओवरऑल अच्छा प्रॉफम है। बाकी जो टारगेट है जितना छोटा रहेगा उतना बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। और कुछ ही दिन बाद फिर उसके बाद 2% जब बचेगा, उससे पहले तुम्हारा मतलब तुम 13% हिट करोगे, तुमको फेज 1 फेज 2 दोनों पास हो जाएगा, और उसके बाद फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। फिर यहाँ जो 2% बनाओगे वो 2% तुम विड्रॉल ले सकते हो वहाँ पे। अगर तुम $1 लाख का $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो, तो तुम $15,000 बनाओगे ब्लूबेरी फंडेड में, तब जाकर के आपको तुमको बस फंडेड मिलेगा। वहाँ पे बस 13,000 बनाओगे तो तुमको फंडेड मिल जाएगा। या 12,000 बनाओगे, क्वांटिकल पावर में 12,000 बनाओगे तो वहाँ फंडेड मिल जाएगा तुमको। और 12,000 बना लोगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 15,000 यहाँ बनाना था, इससे अगर कंपेयर करोगे तो 3,000 तुम एक्स्ट्रा बना रहे हो ना, वो 3,000 तुम विड्रॉल कर लो, वो 3,000 तुम अपना बनाओ। उसका कोशिश करो कि नहीं यार, हमको 15% टारगेट है, 3,000 से बनाओ, 3,000 प्रॉफिट विड्रॉ करो। 3,000 प्रॉफिट विड्रॉ करोगे तुम 6 गुना चार्ज का वापस ले लियो। $500 का फीस लगता है, क्वांटिकल में 100 का अकाउंट तो $200 का है, तो वो समझो कि तुम 150 गुना 15 गुना ज़्यादा ले लिए। इसलिए स्मार्ट ये करो, सब कुछ देखो, अच्छे से रूल फॉलो करो। और वहाँ तो कोई न्यूज़ ट्रेड वगैरह कुछ भी रूल भी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर क्वांटिकल का रिव्यू चाहिए तो मैंने रिव्यू उस पर क्वांटिकल पावर में प्रॉपर बनाया हुआ है, मैं रिव्यू में डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी आप अच्छे से चेक करना। बाकी थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।